बहुत तंग कर दिया बैकलॉग ने यार। अब बैकलॉग का सफाया होने ही वाला है। इतने सारे बच्चों ने इतने कम समय में बैकलॉग से जो लड़ाई लड़के प्रूव कर दिया है ना यार, चाहे वो पंकज हो भाई, पूरा 11th ऑलमोस्ट वेस्ट था। एक साल में तैयारी करी, 11th के बैकलॉग निपटाए, 12th पूरी पढ़ी और IIT दिल्ली में पहुंच गया। पूरब हो 55 से 99.5, अंतरा हो, इतने सारे बच्चे हैं, कैसे करते हैं यार। आज हम पता है वो टेक्निक्स देखने वाले हैं बच्चों, 3 सुपर टेक्निक्स, और आज आपको एक चैलेंज भी मिलने वाला है, उससे बैकलॉग का पूरा सफाया करके रहेंगे यार। मोस्टली पता है लड़ाई कहाँ पर होती है सर, देखो मतलब मैं करंट टॉपिक्स भी पढ़ रहा हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ, उसको होमवर्क करता हूँ, मेरा टाइम खत्म हो जाता है, मैं बैकलॉग कैसे क्लियर करूँ। बैकलॉग इतना सारा होता है, समझ नहीं आता सर शुरुआत कहाँ से करूँ, और कोई मेरे पास में प्रॉपर प्लान भी नहीं है जिससे मैं कैसे पूरा स्टार्ट करके मैं वो कॉन्फिडेंस के साथ में बैकलॉग खत्म कर लूँ। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है यार भाई। तो पता है इसमें एक जो मेजर एक कारण देखने की ना, फिर अपन इसकी बात करेंगे यार। आप सोच के देखो, इलॉन मस्क भाई साहब जो है विश्व के सबसे अमीर आदमियों में से एक आते हैं, इतनी सारी कंपनी चलाते हैं, इतनी सारी कंपनी वो कैसे चला लेते हैं, वो टेक्निक क्या है जिसकी मदद से यार मतलब इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें चला रहे हैं। और हमारे पास में जो सब्जेक्ट्स है, अगर हम जेईई एस्पिरेंट्स की बात करें, नीट एस्पिरेंट्स की बात करें, तो मेजरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें कैसे उस टेक्निक को फिट इन करें जो वो मल्टीटास्किंग में अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यार मतलब इसको फिर कैसे पूरा एक एक प्लान है ना अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यार एक छोटी सी बात बोलता हूँ यार, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस तुम बस सुनते जाओ यार, कॉपी पेन लेके बैठना। जो सारी टेक्निक सारे पॉइंट्स अपन करने वाले ना डिस्कस, उसको यार नोट जरूर कर लेना, नहीं तो यार ये ना पूरा वीडियो जो तुम सुन रहे हो ना फिर वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर यार बिना लिखे उसमें, ठीक है ना। तो वी शुड नोट दैट वेरी सिंसियरली, और तुम करोगे यार। देखो यार सबसे पहले तो देखो बैकलॉग हुआ है क्यों। उसका मेजर कारण पता है क्या होता है यार, उसका मेजर कारण एक होता है मक्कारी। हम कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्मेट में हमने मक्कारी काटी है ना। जब टाइम था, होमवर्क दिया था, हमने हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया हो यार, आज जरूरी क्या है, ठीक है टाइम खत्म हो गया, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, चला गया, आज का होमवर्क छूट गया। डे 1 पे एक बार ये एहसास हो गया, ठीक है बैकलॉग रह भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद वो चेन लंबी होती गई। कई बार हमारी मक्कारी नहीं होती, कई बार सिस्टम की मक्कारी भी होती है। सर मुझे टीचर्स ऐसे नहीं मिले जिनका मुझे समझ में आया, उसके चक्कर में मेरा 11th कमजोर रह गया, ये जो 12th में सर मेरा वो वाला पार्ट कमजोर रह गया। ड्रॉपर्स की अलग कहानी होती है ना। देयर कैन बी एक्सटर्नल फैक्टर, सर मैं क्या बताऊं सर, रिलेशनशिप हो गई, गया पूरा टाइम, वो बाबू सोना के में रिप्लाई करता रह गया, बैकलॉग के रिप्लाई में कभी कर ही नहीं पाया। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ मक्कारीज यार। अब एक तो सबसे पहला प्रॉमिस मेरे को तुमसे ये चाहिए, अब से नो मक्कारी। बोलो यार सब, अगर देखो ये प्रॉमिस कर सकते हो ना तो ही आगे का प्लान जो है कामयाब होगा, नहीं तो आगे का प्लान कामयाब नहीं होने वाला है। अब से नो मक्कारी, अब से नो मक्कारी, मेरे को कमेंट में जरूर से प्रॉमिस करना है, अब से नो मक्कारी आपसे, ठीक है ना। अब यार इलॉन मस्क भाई साहब क्या करते हैं यार, देखो सबसे बड़ी बात है, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगी तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, बैकलॉग मैनेज करना है, करंट टॉपिक्स को मैनेज करना है, एग्जाम की डेट क्योंकि फिक्स है उसके अगेंस्ट में हम टाइम रन कर रहे हैं। तो उनका पता है सबसे एक जो उनकी टेक्निक है, वो पता है 1 वीक का खुद के लिए टारगेट रखते हैं। और अभी एक बड़ी चीज़ चल भी रही है खतरनाक, उसके बारे में तुमने सुना भी होगा, और वो ठीक है उसके बारे में बाद में आएंगे। वो पर्सनली खुद के लिए क्या टारगेट रखते हैं यार, मैं 1 वीक में 80 से 100 घंटे काम करने वाला हूं। इलॉन मस्क भाई साहब इस टेक्निक का इस्तेमाल पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे हैं, और आज उसका असर देखो इस लेवल पे मिल रहा है यार। 80 to 100 सुनने में ऐसा लगता है यार 80 to 100 में क्या है, पर अगर हम इसको 7 डेज से डिवाइड करेंगे ना भाई साहब, तो अगर तुम 80 को 7 से डिवाइड करोगे तो 11 से 12 घंटे, 13 घंटे एवरेज काम करने का इनपुट देना पड़ता है, तब जाकर वो 80 to 100 आवर्स आते हैं। तो यार सबसे पहले अपने लिए वीक की ना एक निश्चित करें कितने घंटे हम मेहनत करना चाहते हैं। देखो यार 10 घंटे से कम में काम नहीं होगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो यार अभी पता है पिछले साल जैसे 11th बर्बाद करके इतने सारे बच्चे आए थे, चाहे जेईई के हों चाहे नीट के हों, मैं उनके पिछले 10 महीने का तुमको शेड्यूल बताऊंगा ना। अब वो भाई गुरुकुल में हो, ऑनलाइन अर्ली प्रहार में पढ़ रहे हो, जो पिछले साल आए थे, उन्होंने पता है रोज की 4-4 क्लासेस अटेंड करके 11th और 12th की पूरी पढ़ाई करी यार। कभी 3 क्लासेस में 12th पढ़ रहे हैं, फिर 1 क्लास 11th की लगी, कभी 2 क्लास 12th की, कभी 2 क्लास 11th की। दे डिड इट फॉर कंप्लीट 10 to 11 मंथ्स। और आज ये स्थिति है, वो 11th अपनी स्ट्रॉन्ग करके
12th भी पूरी पढ़ के बस अब अपने टारगेट एग्जाम की तरफ एकदम जोर तेजी से बढ़ रहे हैं, रिवीजन के मोड में आ चुके हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो यार इसके लिए ना वो कहते हैं ना वो दम लगता है, वो दम लगता है यार। तो 80 to 100 आवर्स का टारगेट एक वीक का हमें रखना है, उसके बिना नहीं होगा। अपने आप सारी चीज़ें होंगी ही सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये हौसला हमने ले लिया कि सर 80 to 100 आवर्स मैं पढ़ने वाला हूँ, वो इनपुट देने वाले हैं, लेकिन अब टेक्निक क्या है भाई? हमने टाइम की तो सोच ली, अब उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है कि भाई हम वो बैकलॉग को निपटाते जाए। तो यार मैं, अगर तुमने दशरथ मांझी का नाम सुना हो, बिहार में दशरथ मांझी ने पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बनाया। मतलब उन व्यक्ति ने मैनुअली, कोई मशीन नहीं कि भाई ठीक है चलो बुलडोजर आ गए वो सब आ गए, उससे मैनुअली उस आदमी ने पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया। जो काम इम्पॉसिबल दिखता है ना उसको पॉसिबल कर दिया। हमें भी हमारा बैकलॉग का जो है ना एकदम पहाड़ जैसा दिखता है, लगता है यार ये कभी मेरे से नहीं होगा, फील आती है ना ऐसी। लेकिन आप सोचो जब एक्चुअल पहाड़ 22 साल लगातार मेहनत करने के बाद में उन्होंने उस पहाड़ में 22 साल बिहार में पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया है, 22 साल लगाए उन्होंने। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी बात है ना फेथ, एक भरोसा मन में लाओ कि ये बैकलॉग को मैं क्लियर करके ही मानूंगा, ये बैकलॉग मुझसे टूटेगा। जब वो पहाड़ तोड़ सकता है तो ये बैकलॉग भी मुझसे टूटेगा। ये भरोसा हमको अपने आप पे रखना है। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, इसी फेथ के साथ में चलना है। और कब किसी बड़े पहाड़ को तोड़ना होता है ना तो उसकी टेक्निक भी बताता हूँ। कभी भी बैकलॉग को ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे एक दिन में क्लियर करना है। जो 11th बर्बाद करके बच्चे आए थे पिछले साल, उनका ऐसा नहीं था कि यार मुझे कल रातों रात 11th पूरी अच्छी कर लेनी है। उन्होंने उसका टाइम लिया, उसमें डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी अपनाई। मैं इस महीने इतना करूंगा, इस महीने इतना करूंगा। उनको पूरा पढ़ाया भी वैसे गया कि भाई पहले तुम 11th के ये चैप्टर्स पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, फिर 12th के ये पूरे पढ़ना, फिर 11th इसमें बीच में घुसाएंगे। तो मेन बात क्या है, इसको डिवाइड करो और फिर अपन इस पर राज करेंगे, इस बैकलॉग को निपटा देंगे पूरा एकदम। तो भाई इस बैकलॉग के लिए एक दिन का समय ना लें, एक टाइम पीरियड लें, उसमें फेथ रखें, इसको करना ही है। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी, है ना? हमने भाई अब पूरा मोटिवेशन भी आ गया, लेकिन जनरली क्या होता है, आज हम मोटिवेट हो गए, इस वीडियो देखने के बाद में तुम लोग मोटिवेट हो जाओगे, अरे सर अब तो मतलब मैं कर ही दूंगा, सब कर दूंगा। वो अच्छी बात भी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। पर मेन दिक्कत क्या आती है, जो मैं आज सोचता हूं ना, मैं उसको आगे कन्वर्ट कैसे करूं, उसकी प्रैक्टिस कैसे बनाऊं, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है यार। ह्यूमन माइंड एक दिन मोटिवेट होकर शुभारंभ कर देता है, वो नेसेसरी स्टेप है। काफी सारे लोग तो शुरुआत ही नहीं कर पाते यार बैकलॉग की। इसको कैसे करना है, अब ध्यान से सुनना भाई। अब इसको कंटिन्यू करने के लिए आज हम 21 डेज का चैलेंज लेने वाले हैं। क्या चैलेंज है, ध्यान से सुनना, अभी इतनी जल्दी नहीं और सर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और ये कर लूंगा, नहीं, रुको, पहले चैलेंज सुनो, पूरी भली बातें सुनकर टफ चैलेंज दे रहा हूं। देखो आज ये 21 डेज का ये चैलेंज है कि आज से जब भी तुम वीडियो देख रहे हो तब से लेकर 21 दिनों तक मैं डेली बैकलॉग के लिए कुछ टाइम निकालूंगा। भले मेरे को कितना भी इनपुट देना पड़े, मैं कुछ टाइम बैकलॉग के लिए निकालूंगा। मतलब उसका मिनिमम फिक्स कर लो, मैं मिनिमम 1 घंटा रोज बैकलॉग के लिए निकालूंगा ही सही, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं 21 दिन तक, मैं बस 21 दिन का टाइम मांग रहा हूँ तुमसे यार। इतने सारे बच्चे यार 21 दिन की हैबिट बना के उनके खून में आ जाता है कि बस अब तो मेरे को बैकलॉग क्लियर करना है किसी से, फिर वो देखो एकदम तेज रेट से बैकलॉग को क्लियर करते हैं। तो 21 दिन का चैलेंज हमारे पास है। इन 21 दिन में मैं एक भी दिन, वो कहते हैं ना, गोली नहीं मारूंगा, है ना, गुलटी नहीं मारूंगा कि भाई मैं छोड़ दिया मैंने। 21 दिन तक डेली 1 घंटा, या तुम्हारे पास टाइम बहुत कम हो, तुम्हारा करंट बहुत ज़्यादा चल रहा हो तो आधा घंटा ले लो यार। मैं, मुझे लगता है 1 घंटा लेना चाहिए। 1 घंटा मैं डेली निकालूंगा मेरे बैकलॉग के लिए। तो इसके लिए ना तुम एक अभी टाइम टेबल एक बना लो। टाइम टेबल मतलब एक कागज पे डे 1, डे 2, डे 3, डे ऐसे करते डे 21 तक लिख लो। रोज तुम्हें टिक करके साइन करना है। जब तुम साइन करोगे ना, ये तुम अपने आप को एक पुष्टि दे रहे हो, भरोसा दे रहे हो कि मैं कर सकता हूँ और मैंने करके दिखाया है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जो भी 21 दिन के चैलेंज को
एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो कमेंट में बताए चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर देखो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता है। अब चैलेंज एक्सेप्ट भी हो गया। अब है ना, पता है 3 लेवल पे बांट दो चैप्टर्स को, 3 कैटेगरीज में, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। WMS टेक्निक कहते हैं इसको, वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, है ना। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के तुम्हें टेंशन नहीं जरूरत नहीं, वो स्ट्रॉन्ग है। मीडियम चैप्टर्स के थ्योरी मत पढ़ना, सवाल कर लेना डायरेक्टली, थ्योरी में टाइम वेस्ट मत करना। हो सकता है किसी में थ्योरी छूटी हो, किसी में सवाल छूटे हो, तो जो तुम्हारी थ्योरी ठीक हो उसके डायरेक्ट सवाल पर अटैक करना, और जो तुम्हारे पूरे ही बर्बाद हो। सर ये तो मेरा मतलब मेरे को साफ साफ दिखता है बिल्कुल वीक है, उसकी यार थ्योरी में और उसके क्वेश्चंस में। और ऐसे नहीं तुम सीधे पूरे एकदम सारे लेवल की एक्सरसाइज से एक साथ भिड़ जाओ, नहीं। जैसे एक्सरसाइज 1A ये पहले कर ली, फिर 2 और 2A बाद में कर ली। इस बैकलॉग को भी ब्रेक करो, डिवाइड एंड रूल। तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये 21 डे का चैलेंज क्यों लेना है पता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें कोई रोज अप्रिशिएट करने नहीं आएगा, तुम मेहनत कर रहे हो उसके लिए। भाई दुनिया रिजल्ट को ही अप्रिशिएट करती है, मेहनत को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। तो इसलिए बच्चों का ये छूट जाता है, यार मुझे तो कोई अप्रिशिएट नहीं मिल रहा, डिमोटिवेट हो जाते हैं वापस से। इसलिए अपन ने 21 डे का चैलेंज लिया है। तुम खुद की पीठ थपथपाओ, रोज जब साइन करो उस डे के आगे तो अपनी पीठ थपथपा लेना कि भैया आज मैंने मेरा चैलेंज का 1 दिन पूरा कर लिया है। तो जो भी चैलेंज एक्सपेक्ट कर रहा है कमेंट में बताओ चैलेंज एक्सेप्टेड। और जो बच्चे यार जिनकी 11th बर्बाद हो गई है, जो 1 साल में ही मचाना चाहते हैं, जैसे पंकज ने मचाया, मेरे फ्रेंड ने मचाया था जिसने 18 रैंक आई, जिसकी अनगिनत बच्चों ने मचाया है, तो यार तुम घबराओ मत, तुम्हारी पूरी 11th अपन करवाएंगे। 12th तो पूरी होती ही है, पर यार पिछले साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतने सालों के बच्चों की मेहनत से बता रहा हूँ, 1 साल में भी दोनों करे जा सकते हैं अगर सिस्टम में और बच्चों में दोनों में लगन हो तो। इस साल भी करके दिखाया है, तुम्हारे साथ भी करेंगे। तो बच्चों अर्ली प्रहार का कोर्स है, जो बच्चे 11th और 12th दोनों करना चाहते हैं, ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन अपने कोटा गुरुकुल में भी है। तुम जैसे पढ़ना चाहो मोस्ट वेलकम, बस तुम पढ़ो यार, हम तुम्हारे साथ हैं, मिलकर मचाएंगे बच्चों। ऑल दी बेस्ट।